नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। गुजरात में तारीख फिक्स हो चुकी है और इस चुनाव का ऐसा असर है कि जो नेता अपने एसी कंडीशनर अपने ऑफिस के अंदर बैठ के वहां से राजनीति करते थे, आज सारे नेता रोड पे नजर आ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। मौलाबंद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के नेता रोड पे नजर आ रहे हैं, जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करके लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि पूर्वांचल शक्ति लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो उनसे बात करते हैं आज जो वो इस तरह का लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं लोगों से। सर जो आप ये जनसंपर्क कर रहे हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, क्या तात्पर्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 सालों से निगम में से भी ज़्यादा निगम में उनकी जो सत्ता रही है और उन्होंने क्या किया है, सिवाय दिल्ली को 3 बड़े बड़े पहाड़ और 16 अलग जो है पहाड़ बनाने के लिए योजना, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। दिल्ली बर्बाद कर किसी निगम के जितने कार्य हैं हर क्षेत्र में या तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। निगम के जितने भी जो है उनके कार्यकर्ता हैं तो क्या करते हैं, वो एक बार चुनाव जिताते हैं और अगली बार उनका टिकट बदलने लगते हैं। कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, कभी कहते हैं निकम्मे हैं। या तो वो भ्रष्टाचारी हैं, निकम्मे हैं, तो पहले जो बदले थे दूसरे लाए थे सही बना करके, अब वो दूसरे वाले निकम्मे भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? मुझे लगता है भाजपा के खजाने में सिवाय भ्रष्टाचारियों निकम्मे लोगों के अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने दिल्ली को जो बर्बाद किया है, अब चुनाव जो है होने की आहट पर हैं, चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की जनता जो है मन बनाए बैठी है और इनसे बदला लेगी और इस बदले का परिणाम ये निकलेगा कि अब निगम में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे एक झगड़ा भी समाप्त होगा। ये बार बार कहते हैं कि निगम को केजरीवाल साहब ने जो है पैसा नहीं दिया। हम आपको दिखाएंगे कि पैसे की मांग भी नहीं होगी। दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, दिल्ली का कूड़ा कैसे साफ होगा, दिल्ली के नगर निगम के स्कूल कितने अच्छे होंगे, दिल्ली की नगर निगम की डिस्पेंसरियों में कितनी बेहतरीन सुविधाएं होंगी, ये हम सब करके दिखाएंगे आपको। 7 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ही आपको ये सारे मुद्दे नजर आते हैं? देखिए, 7 साल से हमारी दिल्ली में सरकार है, लेकिन निगम में हमारी सरकार नहीं थी। निगम को हम पैसा देते रहे, ये पैसा खाते रहे, पैसे का कोई हिसाब नहीं। और एक ही बात कहते हैं, हाँ भाई पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। इनको इतनी पैसे की भूख है, हिसाब किताब कुछ नहीं। दिल्ली बर्बाद कर दी, दिल्ली को गंदा बना दिया। इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ आप देखते हैं, चारों तरफ से बदबू फैलती फिरती है, कोई सफाई का आलम नहीं है। चुनाव जीतने के लिए इनके हथकंडे हैं, कभी ये कहते हैं परिसीमन कराते हैं, कभी किसी और चुनाव से जोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह का मुद्दा लाते हैं। अब जो है मैं बताऊं, हम तो शुरू से सक्रिय हैं, लेकिन चूंकि निगम में हमारी सत्ता नहीं थी, इसलिए हम वो नहीं कर पाए जो निगम में करना चाहते थे। अब की बार हमारे को जनता हमारे साथ है, पहले से जनता का रुख बदला है। जनता ने उनको 3 बार देख लिया और पिछली बार मोदी योगी के नाम पर उन्होंने वोट लिया था। इस चुनाव से मोदी योगी का कोई मतलब नहीं होता है। ये छोटा चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है। सत्ता में जो है जो लोग आना चाहते हैं उन्हें कुछ काम करके दिखाना होगा। यदि इनके व्यक्ति पहले ही काम कर चुके होते तो इन्हें बार बार अपने प्रत्याशी बदलने की नौबत नहीं आती। हम आपको एक बात बताते हैं, काम करके दिखाएंगे। हमारी सरकार ने दिल्ली में काम किया है, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, तमाम मामलों में पैरामीटर्स तय किए हैं। उसी तरह से हम निगम में भी काम करके दिखाएंगे और दिल्ली की जनता जो है हमें चुनने जा रही है, हम उनका पहले एडवांस में धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, सारे मुद्दे छोड़ के आपको सिर्फ कूड़े का मुद्दा मिला है, तो हम क्या ये समझे कि इस बार का चुनाव कूड़े पे लड़ा जाएगा? देखिए, कूड़ा एक प्रमुख मुद्दा है। चारों लंग कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होने से कई किलोमीटर दूर तक जो है बरसात के दिनों में गंदगी बदबू फैलती है। वहाँ मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं, जिससे दिल्ली में बीमारियाँ फैलती हैं। और जब वो बीमारियाँ फैलती हैं तो क्या है, इलाज कराने के लिए दिल्ली के सरकार के जो हॉस्पिटल हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। पिछला आजकल डेंगू फैला हुआ है, कारण क्या है, जब गंदगी होगी इन बीमारियों का सीधा संबंध गंदगी से है। इसलिए हमने कूड़े को प्रमुख मुद्दा बनाया है। लेकिन साथ ही साथ हमारा नगर निगम के जो स्कूल हैं उनको हम दिल्ली सरकार जैसे स्कूल बनाएंगे, बेहतरीन स्कूल बनाएंगे। दिल्ली के जितनी जो नगर निगम की डिस्पेंसरी हैं, दिल्ली के जो हॉस्पिटल जितने अच्छे हमने बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उसी तरह से डिस्पेंसरियों पे हर तरह की सुविधा देंगे। हमारा एक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो है कूड़ा जो है हमारा प्रमुख मुद्दा है। बाकी मुद्दे हमारे साथ साथ हैं, सारे मुद्दों पर काम करेंगे। दिल्ली को विश्व का बेहतरीन जो है शहर बना के दिखाएंगे। सर, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए केजरीवाल जी का ध्यान आजकल शायद शिक्षा पर नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं वो शिक्षा की पोल खोलते जाते हैं।
दिल्ली में जो है बीजेपी के सांसद पोल क्या खोलेंगे? एक बात बताइए, उन्होंने कोई एक स्कूल बनाया हो, कहीं कुछ किया हो, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। दिल्ली की 7 सांसद जो है दिल्ली में भाजपा को दिए हैं दिल्ली की जनता ने, तो कुछ उनकी जिम्मेदारी है। वो ये बताएं उन्होंने क्या काम किया है। हमारे स्कूल ऐसे हैं, जब अमेरिका के जो है राष्ट्रपति आते हैं, उनकी पत्नी और बेटी साथ आते हैं, तो वो भी दिल्ली के स्कूल देखने जाते हैं। वो भी कहते हैं दिल्ली की एजुकेशन कैसी है, वो भी प्रशंसा करते हैं। यह है दिल्ली का मॉडल। आज जो निष्पक्ष राजनीतिक हैं, कई सरकारों के लोग मंत्री हमारे यहाँ सर्वे करा रहे हैं, देखने आ रहे हैं, विदेशों के लोग देखने आ रहे हैं कि दिल्ली में एजुकेशन किस प्रकार से बदली है। और ये बात जो है हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, ये देश के सम्मान को भी बढ़ाती है। हमारे साथ डॉक्टर वीके जैन जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 15 साल से बीजेपी सरकार है नगर निगम में, और उन्होंने दिल्ली को सिर्फ कूड़ा दिया है। तो इस बार ये चुनाव जो है वो जनता की परेशानियों को देख के, क्योंकि हर जगह कूड़ा है, लाजमी बात है, घर है तो घर में से कूड़ा निकलेगा ही, और इस कूड़े को इस बार क्योंकि जनता की परेशानी है, इसको लेकर और चुनाव में उतर रहे हैं।